न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर असदुल्ला के घर पर कुछ गैर समाजी अनासरों की जानिब से गड़बड़ की गई थी। इसी को लेकर कांग्रेस से कारवान कॉन्स्टिट्यूएंसी के कंटेस्टेड एमएलए उस्मान अल हाजरी ने एक अपना बयान जारी करते हुए इसकी सख्त मजम्मत की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरादरान इस्लाम, मैं एक बहुत ही अफसोसनाक बात के साथ और एक ऑफिसर के घर पे आज इतवार का दिन है, एक 150 आदमी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब असदुल्ला साहब के घर में दाखिल होके उनके घर वालों को हरास करे कि कहाँ है सीओ साहब से मिलना है। 150 आदमी घर में घुसना और इस तरह से उनको कोई भी मसले में टार्चर करना कि संगारेड्डी का एक मसला है मस्जिद का, उसके खिलाफ ऑलरेडी सबको मालूम है कांग्रेस पार्टी का वफद जिसमें हुसैन एडवोकेट थे, जनाब फहीम कुरैशी के नुमाइंदगी पे उनकी सदारत में तमाम डेलीगेशन भी जाके जिनारम के मदरसे के ताल्लुक से, मस्जिद के ताल्लुक से, वहाँ की वक्फ प्रॉपर्टी के ताल्लुक से नुमाइंदगी करे थे डीजीपी साहब से, और उसमें हम सब जाके नुमाइंदगी किए, उनको अरेस्ट करवाए। अब 2-3 दिन पहले कुछ एक नोटिस आई रेवेन्यू वालों की तरफ से कि वहाँ के मदरसे के खिलाफ या मसाजिद के खिलाफ, तो उसकी नुमाइंदगी वक्फ बोर्ड और हुकूमत कर रही है उनके खिलाफ जो भी है डराना, उनके घर में घुसना। ये कौन सी एक जमात के कारकुन इस तरह से जाना? जाओ रघुनंदन राव के घर को जाके कर सकते क्या आप लोग? वक्फ बोर्ड के ऑफिसर के वक्फ बोर्ड पे आप धरना देना था, अगर आपको जायज है, अगर समझ रहे हैं आप, वक्फ बोर्ड पे जाना था। एक ऑफिसर के घर को जाके उसके बच्चों के साथ बात कराओ, हरासमेंट करना, उनके घर में घुसना कितनी बुरी बात है। हम सख्त मजम्मत करते हैं। अगर मालूम होता तो फिर वहां पे फिर दूसरे लोग भी पहुंचते, मालूम है ना। अच्छी बात है क्या किसी के साथ में एक शरीफुन नफ्स और एकदम दियानतदार आदमी है, उसके घर में घुस के उनके घर में घुस के गड़बड़ करना तो कौन सी बात है बताइए? ये सियासी जमात की आपकी ये तरबियत है, हुंडाइज्म। एक ऑफिसर सीनियर स्पेशल ग्रेड जॉइंट कलेक्टर है, उनके पास जाके इस तरह से उनके घर पे जाना, उनके घर में घुसना, जाके गड़बड़ करना। अब मिलना उन्होंने कहाँ है, बुलाओ किसी भी सूरत में। अरे आदमी अगर घर में नहीं है तो आप ऑफिस पे तो कल मिलते ना, आप आओ ऑफिस पे कल ऑफिस पे आके उनसे नुमाइंदगी करो। घर में कैसा घुसते किसी के भी? ये इस बात की मैं चीफ मिनिस्टर साहब से, कमिश्नर साहब से, डीजीपी साहब से, सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये गुंडाइज्म ये नहीं चलने वाला है। मैं फौरी से फौरी जो लोग उनके घर में गए उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। किसी के भी घर में ट्रेसपास करना क्या ये काबिल गिरफ्त जुर्म है या नहीं है? क्यों किसी के आज मालूम है आज इतवार है, उनके घर में किस तरह जा सकते हैं असदुल्ला साहब के? आप तमाम से रिक्वेस्ट है, आप सब मजम्मत कीजिए। जाना है, दम है, जाओ, जाके अगर रघुनंदन राव के खिलाफ जाइए। उन्होंने कर रहे ना, इस तरफ से तो हुकूमत पूरी साथ दे रही। जिनारम के केस में अरेस्ट कराए, उन लोगों को अरेस्ट करवा के रिमांड कराए, सबको मालूम है। फिर ये क्या, ये कौन सी तकलीफ है आप लोगों को कि घर में किसी के घर में घुस जाना? कौन सा कानून इजाजत दिया आपको? एक ऑफिसर के घर में घुस सकते क्या आप लोग? जिम्मेदार लोग, इलेक्टेड लोग इस तरह से काम करते? शेम है, अफसोस है आप लोगों के ऊपर। और कौन कौन इसके असल मसला ये नहीं है। असल मसला सीओ असदुल्ला साहब के ऊपर दिमागी तौर पर प्रेशर करना, उनको ब्लैकमेल करने की साजिश है। ये एक तरफ बता रहे हैं, दूसरे तरफ उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तमाम लोगों से, मेरे भाइयों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, आप लोग
असदुल्ला साहब के सपोर्ट में ठहर जाइए कि वो आदमी जिनकी वजह से कल ही उन्होंने 12.5 एकड़ का लिंक ट्रेवल्स वालों का कब्जा लिए, बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी के पास एजुकेशन पर्पस के लिए वो लोग लिए थे। 25 साल से कुछ भी काम नहीं किए वहां पर। कल अल्लाह के फजल से वक्फ बोर्ड, ये ऑफिसर की वजह से वक्फ बोर्ड उसका दोबारा कब्जा हासिल कर लिए। कोई कर सकते क्या बताइए? दरगाह हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का केस का क्यूरेटिव पिटीशन डालने वाले, अब पूरी तैयारी करने वाले, जो कम से कम 1 लाख करोड़ की जमीन चले गई, ये सीओ असदुल्ला साहब आके उसके लिए लड़ रहे हैं। पूरा स्टैंडिंग काउंसिल, तमाम साबिका सीओ सब लोग मिले हुए थे, तबाह कर दिए वक्फ के प्रॉपर्टियों को। सीएम साहब इनको बुला के ये जिम्मेदारी दिए कि आप जाइए वक्फ बोर्ड को सुधारिए, हम आपके साथ हैं। आज इस तरह से जब उन्होंने उठाते जा रहे हैं मसलों को, सिकंदरापुर की तकरीबन 650 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के लीगल टीम की नाअहली की वजह से वो केस मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में भी हार गए। जाके कोई परसुएशन नहीं करे, पहले वाले साबिका सीओ, साबिका की टीम पूरी यही उसमें मुलविस थी। इसके अलावा मोइन मंजिल का केस सबको मालूम है, ये लोग सब मिलके साबिका सीओ, साबिका तमाम लोग मिलके, तमाम लीगल टीम मिलके उसका सत्यानाश कर दिया वो प्रॉपर्टी को। फिर हम लोग लड़ रहे हैं उसके हस्ते। कल केस है 443 एकड़ जमीन का, जो अलमासपेट के पास जो है जमीन कोयलगुड़े की मस्जिद की, वो जमीन का केस हम लोग लड़ रहे हैं। साबिका तमाम के तमाम मिलके उसमें काम कर दे रहे थे। अल्लाह के फजल से आपका भाई गया कोर्ट को, फिर कल पेशी है उसकी। सर्टिफाइड कापियां अब तक नहीं दे रहे थे पिछले जो लोग थे। अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफाइड कापी लेके कल कोर्ट में दाखिल करना है। जब वक्त को बचाने की बात हो रही तो उनके घर में दूसरा बहाना लेके किस तरह से जाते। आप आइए वक्फ बोर्ड में, आइए वक्फ बोर्ड में आके नुमाइंदगी कीजिए कि 150 लोगों को लेके किसी ऑफिसर के घर में घुसना, उसके घर में घुस के बच्चों को हरासमेंट करना। अब बुलाओ कहाँ है तुम्हारे वालिद, कि क्या मतलब है? गुंडाइज्म ये जायज है क्या बताइए? मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लीजिए जो भी उनके घर में घुसे। दिमाग खराब हुआ तो मालूम है फिर क्या होगा अंजाम। आप लोग खून खराबा चाह रहे हैं क्या? है कि हुकूमत खामोश, हुकूमत के लोग सपोर्ट में नहीं है, समझ रहे हैं क्या? आप गुंडा, कोई भी गुंडे को लेकर कोई भी गुंडे घुस के चले गए किसी भी घर में चले आ सकते क्या? मैं भी याद रखिए, अब मैं भी वार्निंग दे रहा हूं। अब आके बताओ उनके घर में कब आ रहे हैं, बोलिए। मैं उस्मान साहब में ठहर के रहता हूं, वहां पे है दम तो आओ उनके घर को, वक्फ बोर्ड को जाइए, नुमाइंदगी कीजिए। सही तरीके से क्या गलत है, क्या तकलीफ हो रही, बोलिए। कोई भी बोल सकते, जमहूरियत है, लेकिन किसी भी घर में घुसना, ट्रेसपास करना, ये गलत है और इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। कांग्रेस पार्टी मजम्मत करती। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तमाम जिम्मेदारों से, डीजीपी साहब से, कमिश्नर साहब से, तमाम जो ओहदेदारान है, चीफ मिनिस्टर साहब से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से और शब्बीर अली साहब से, तफसीर इकबाल साहब से, फहीम कुरैशी साहब से, तमाम से गुजारिश है, ये लैंड माफिया, ये गुंडा माफिया के खिलाफ जो वक्फ के आड़ में एक ऑफिसर, दियानतदार ऑफिसर के घर में घुसे और ट्रेसपास करे, फैमिली को हरासमेंट करे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना। और अगर दम है तो आइए, कब आ रहे हैं बोलिए। उस्मान अपने औलाद के साथ सामने ठहरता, वहां पे अपने साथियों के साथ सामने ठहरता। दम है तो आके दोबारा उनको सता के बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तलाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।